हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स है रिलेटेड टू द एसएस विद सीडब्ल्यू जेएनएम नर्सिंग, है ना। एक सीडब्ल्यू अलग है, जिस सीडब्ल्यू से आप लोग बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंस एंड जो फार्मेसी है वो सीडब्ल्यू अलग है एसएस विजेस का। एंड ये जो दूसरा सीडब्ल्यू है ये फिर सिर्फ और सिर्फ जेएनएम नर्सिंग का है, ये एएनएम का नहीं है, ये जेएनएम का है। मेरे पास कल एक डीएम आया कि वो बोले कि एएनएम का भी, एएनएम का नहीं है, ये जेएनएम का है। हाँ, तो ये एसएस विजेस सीडब्ल्यू जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप किया था आप लोगों ने, उसका रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, क्या एग्जाम डेट जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं, डेट एक्सटेंड करेंगे कि नहीं, एंड एग्जाम का डेट पोस्टपोन होगा कि नहीं, उस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास सवाल। एंड पेमेंट पेंडिंग वाला भी सारा चीज़ें आ रहा है, एंड उसके साथ साथ एडमिट कार्ड कब आएगा एंड एग्जाम डेट कब है, उन सब के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो आई होप आपको सारा चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा। एंड ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम पोस्टपोन के बारे में बता रहे हो आप लोग, एग्जाम पोस्टपोन होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू फॉर जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का डेट पोस्टपोन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। 28 जून को एग्जाम होगा तो होगा ही होगा, है ना। जो सीडब्ल्यू जो बीएससी नर्सिंग वाला एंड एलाइड हेल्थ एंड फार्मेसी वाला जो सीडब्ल्यू वो भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो उसका मतलब डायरेक्टली आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जेएनएम नर्सिंग का भी डेट एक्सटेंड नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा एग्जाम का। अब ये थे फॉर्म फिलअप का डेट द 30 मे भी इस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ सकता है कि डेट एक्सटेंड हो सकता है, फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग हो सकता है। या जिन लोगों ने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया था उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो उन लोगों को मे भी टाइम दे सकते हैं कि 2-3 दिन ऐसा टाइम दे सकते हैं कि आप लोग फॉर्म का फी पेमेंट कर दो। दिस टाइप ऑफ आप लोगों को दे सकते हैं, पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसे वजह सीडब्ल्यू जो बीएससी नर्सिंग वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मे भी 2-3 दिन का टाइम दे सकते हैं पेमेंट करने के लिए, है ना। एंड फॉर्म फिलअप का डेट थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, और एग्जाम डेट पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अब ये थे जो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि उन लोगों ने पेमेंट कर दिया था, पर उन लोगों का अभी भी पेमेंट क्या दिखा रहा है, उन लोगों का पेंडिंग दिखा रहा है। तो आप लोग घबराइएगा मत। यदि आपने पेमेंट किया है एंड आप लोगों के पास पेमेंट का रिसीव निकला है तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जरूर आएगा। पेमेंट पेंडिंग दिखाने के बावजूद भी आप लोगों का क्या आएगा, एडमिट कार्ड निकाल के आएगा। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होता है तो थोड़ी बहुत इशू होगा ही, है ना। मैं उसके ऊपर नहीं बातें करूँगा, मैं भी टेक्निकल सारा चीज़ें अभी हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया है क्या क्या चीज़ें होता है कि नहीं। तो जिसका जिसका पेंडिंग दिखाएगा उन लोगों का भी एडमिट कार्ड आएगा। इफ़ आपने पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाने के बावजूद आएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, पर आप लोगों को ध्यान रखना कि पेमेंट होने के बाद आपका एक रिसीप्ट निकल के आता है पेमेंट का। यदि वो आपके पास नहीं है तो वो दिक्कत हो जाएगा। एंड जिनका पूरा पेमेंट हो जाता है उन लोगों का पेमेंट रिसिप्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है उन लोगों के मैं बोल रहा हूँ, आपने यदि पेमेंट किया है तो उसका रिसीप्ट निकलता है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अभी तो एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आप लोगों का आएगा 14 जून को। हाँ, अभी तक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 14 जून को ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, लॉगिन वगैरह करके मैं आगे बता दूंगा जब भी ये सारा चीज़ें आएगा। उसके बाद आते हैं 28 जून को आप लोग का एग्जाम होगा। एग्जाम पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर्म फिलअप का डेट में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। एडमिट कार्ड 14 जून को आएगा एंड 28 जून को आप लोग का एग्जाम होगा। एंड फॉर्म फिलअप का अभी तक ऑफिशियल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 30 मई को ही आप लोग फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप का पेमेंट वगैरह नहीं किया, फॉर्म फिलअप नहीं किए हो, तो आप लोग ज़रूर कर लेना। एंड यदि मेरी तरफ से आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, आप लोग मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डीएम कर देना। व्हाट्सएप नंबर सब में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ग्रुप एडमिन वही है, आप चैनल का जो ऊपर वाला जो फोटो है उसमें भी अवेलेबल है। ओके। अब ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बॉयज़ एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। एंड एग्जाम में क्या क्या लैंग्वेज में आएगा उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग एसएससीएचएस जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मेडिको वाला का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, एंड जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था उन लोगों को अपडेट करना है गूगल प्ले स्टोर से जाके, वरना ऐप को प्रॉपर्ली आप लोग चला नहीं पाओगे। तो प्ले स्टोर से जाके जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था वो अपडेट करें, एंड जो नए हैं वो लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप लोग लॉगिन वगैरह कर लेना, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देके क्लास जो भी दोगे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग वहाँ पे जीएनएम एनएम का एक बैच है, मॉक टेस्ट बैच है, जहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। उसके साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेगा, सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, एंड कुछ पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह, दिस टाइप ऑफ चीज़ें आप लोगों को जीएनएम का बैचेस में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ है। आप लोग जाके ऐप से बाय कर सकते हो।
है ना? एंड यदि एसएससी सीडब्ल्यू दे रहे हो, उसका टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हो, वो भी आप लोग जॉइन कर सकते हो। जेएनएम का टेस्ट सीरीज़ अभी तक नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको बता दूँगा। एंड यदि एसएससी सीडब्ल्यू एंड एयू के लिए प्रिपरेशन करें, तो आप लोगों को वो वाला पीसीबी बैच वाला आप लोगों को जॉइन करना है। देख लेना, एग्ज़ाम का नाम पूरा मेंशन है ऐप में, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगा, तो देख के आप लोगों को बाय करना है। ऐप से बाय करने में कोई भी इश्यू आता है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप में डीएम कर देना, या व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली पेमेंट करके व्हाट्सएप में बता देना। आप लोगों को जो जिस नंबर पे आप लोगों को बैच एक्सेस चाहिए, आप लोगों को दे देंगे, है ना? वो कर सकते हो। यदि आपको जेएनएम नर्सिंग स्टूडेंट वालों को ई बुक चाहिए, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया है, वेबसाइट का लिंक, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे डीएम करके आप लोग ई बुक बाय कर सकते हो, वो भी 199 रुपीज़ में। ओके, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है, वो लोग जेएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देके गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। एंड दूसरी बात, इंग्लिश में 40% होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। 30 भी स्कोर किया है, यू आर एलिजिबल। पर आपको क्लास 12 में एवरेज जो एग्रीगेट जो परसेंटेज होगा, वो 40% आप लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, एलिजिबिलिटी में और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये तो बता दिया, तीनों स्ट्रीम एलिजिबल है। 12th में 40% चाहिए, इंग्लिश में 40% होना ज़रूरी नहीं है। एंड और एक चीज़, बॉयज़ लड़के भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बॉयज़, पर जीएनएम नर्सिंग कोर्स आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर पाओगे लड़के, उनको हॉस्टल वगैरह भी सब कुछ फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोग करना चाहोगे, तो आप लोग जाके कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप अभी भी टाइम है, तुरंत कर लो। करके आप लोग एग्जाम देके आप लोग क्या कर सकते हो, वो एडमिशन ले सकते हो। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएगा, एंड एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो मीडियम होगा, वो क्या रहेगा, कैसे एग्जाम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम का पैटर्न होगा, वो क्या होगा, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश से आएगा 50 क्वेश्चन, मैथ्स से आएगा 25 क्वेश्चन, साइंस से आएगा 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। 100 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड दूसरी बात ये है कि इसका जो मीडियम होगा एग्जाम का, वो असामीज़ एंड इंग्लिश दोनों मीडियम पे आप लोगों का रहेगा। पर आप लोग ध्यान रखना, मेरा जो ई बुक है एंड जो मेरा बैचेस है, ऑल आर इंग्लिश मीडियम। असामीज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं उसका रीज़न मैं अभी इतना सफाई देना नहीं समझूंगा, जब लाइव वगैरह आऊँगा तब बताऊँगा। मैं असामीज़ में नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अच्छा छोड़ो ये सब। तो एग्जाम पैटर्न ये हो गया, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का आएगा आप लोगों को, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड तीनों सब्जेक्ट से आएगा, वो भी क्लास 10th लेवल का, 12th लेवल का नहीं, क्लास 10th लेवल का। इंग्लिश में क्या आएगा, ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। एंड जो एग्जाम होगा, वो पेन एंड पेपर मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। जो गोला रहता है ना, वो डाल के आप लोगों को वो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। आई होप सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट रखना है। कट ऑफ वगैरह नहीं देखना है अभी बिल्कुल। 100 में से आपको एटलीस्ट टारगेट करना है, मुझे 80 स्कोर चाहिए। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, 28 जून को आप लोगों का एग्जाम है, आपके हाथों में बहुत टाइम है अभी भी। आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे बहुत अच्छे से। एंड इंग्लिश का ऑल ग्रामर पोर्शंस आप लोगों को देखना है। ग्रामर का क्या क्या टॉपिक है आप लोग देखिए, ग्रामर ऑल टॉपिक है। फिर भी आप लोग जीएनएम का जो बैच है ऐप में, वो जाके इंग्लिश का सब्जेक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन देख लेना, उसमें आप लोग टॉपिक वगैरह मिल जाएगा। बैच बाय नहीं करोगे फिर भी, है ना? तो जाइए, एंड बैचेस से भी प्रिपरेशन करना चाहते हो जाके कर सकते हो, ई बुक से करना चाहते हो ई बुक भी कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, किसका, एग्जाम का। तो एग्जाम आप लोग बहुत अच्छे से देना है, एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।